Hello everyone, welcome back once again. So in this video I am going to solve question number 4 of exercise 1.1 of chapter sets for class 11. In this question it is asked, write the following sets in set builder form. So what is set builder form? So in set builder form all the elements of the set possesses a single common property which is not possessed by any other element outside the set. Now suppose I ask, write the vowel in English alphabet. So the set will be like this: A, E, I, O, U. अब इसके जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इसके अलावा जो भी लेटर होंगे बी, सी, एफ, ये वोवल नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं वो इनमें नहीं है। तो ये एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने के लिए वही हम सबसे पहले एक कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद एक स्मॉल सिंबल एक्स या वाई लिख लेते हैं। एक्स इज सच दैट, ये सच दैट का साइन लगाते हैं। सच दैट का साइन लगाने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे इस सेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि x is a vowel in English alphabet। और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है, पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3, 6, 9, 12। तो पहले इसको ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन सी सिंगल प्रॉपर्टी है जो इसके सारे एलिमेंट पोजेस करते हैं। तो पहला क्या है? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। सेकेंड डिजिट क्या है? 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। थर्ड डिजिट है 9, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 एंड द फोर्थ डिजिट इज 12 विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4। अब यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट है, सब में आ रहा है 3, राइट? और ये वेरी कर रहा है 1, 2, 3, 4, है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3n, जहाँ पे n वेरी कर रहा है 1 से लेके 4 तक कर रहा है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं A is the set of all x such that x is equal to 3n। ठीक है? और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? n जा रहा है 1 से 1 के इक्वल है, और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। और n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A is the set of all x such that x is equal to 3n, where n is greater than equal to 1 and less than equal to 4 and n belongs to natural number। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? पहली डिजिट है 2, सेकेंड है 4, 8, 16 एंड 32। तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, इसको कैसे कॉमन तरीके से लिखा जा सकता है? इसको ऑब्जर्व करो और सोचो कैसे लिख सकते हैं हम इसको।
तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 or 2 square, and 8 can be written as 2 cube. 16 can be written as 2 to the power 4, and 32 can be written as 2 to the power 5. इतनी डिजिट है. अब यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2 कांस्टेंट है और वेरी जो कर रहा है उसको हम n से लिख देंगे. ठीक है. और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 4 तक, जिसमें 1 and 4 बोथ आर इंक्लूडेड. तो इसको कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में? इसको हम लिखेंगे B is set of all y or x such that y is equal to 2 to the power n, where n is greater than equal to 1 and less than equal to 5, and n belongs to capital N. Curly bracket close. So this is the answer for the second part. Now third part. Third part is 5, 25, 125 and what is this? 625. This will be 625. Right? So third part. Now observe, ऐसी कौन सी सिंगल प्रॉपर्टी है जो इसकी सारी डिजिट पोजेस करती हैं. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 कैन बी रिटन एज 5 to the power 1, 25 is 5 square, 125 is 5 cube, and 625 is 5 to the power 4. Now here you can see 5 is common, our constant in every term, and ये vary कर रही हैं powers, तो this will be denoted as n, and n is varying from 1 to 4 again. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिख सकते हैं C is a set of all x such that x is equal to 5 to the power n, where n is varying, n is greater than equal to 1, less than equal to 4, and n belongs to natural number. Curly bracket close. This is the answer for the third part. Now fourth is 2, 4, 6 and so on. यहाँ पर देखो इंडेफिनिट नंबर्स हैं. यहाँ पर तो सारे डेफिनिट थे, यहाँ पे एंड सो ऑन मिला हुआ है हमको. तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन. इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो 2, 4, 6 क्या है? हमें इवन नंबर दिख रहे हैं क्लियरली. दीज आर द इवन नंबर्स. और कहाँ तक जा रहे हैं? पूरे इवन नंबर हैं. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. तो कैसे लिखेंगे इसे? ये हो गया D is the set of all x such that x is even natural number. Cursive close. Okay. Now let's see the fifth part. So fifth part is 1, 4, 9 and 100. अब ऐसी कौन सी सिंगल प्रॉपर्टी है जो ये सारी डिजिट पोजेस करती हैं? ये 1 है, 4 है, तो 1 कैन बी रिटन एज
square of 1. 4 can be written as square of 2. This is square of 3 and so on, and this is square of 10. So let's solve this also. So fifth part is 1, 4, 9 and so on to 100. Now 1 can be written as 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square and so on, and 100 is 10 square. तो यहाँ पे देखो जो पावर है वो कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे n. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर. और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज इक्वल टू n स्क्वायर. n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, n है नेचुरल नंबर. कर्सिव ब्रैकेट क्लोज. So this is the answer for the fourth question. Now let me give you some more example. तो वो आपको खुद solve करने हैं and then write your answers in the comment section and I will try to check them out. So this is the homework for you. So question 1 ये है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, किसको लिखना है, A है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड क्वेश्चन x, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो है 1, 4, 9 एंड 16. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन है d इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 15. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. और फोर्थ है f इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. So this is homework for you. So try to solve it yourself and write your answers in the comment section. I hope this video was easy to understand. If you liked it, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel for more such solutions. Thanks for watching.